नमस्कार दोस्तों, हम आपका साथी श्रवण कुमार आज आपको लेके आए हैं दोस्तों विभाज्यता के बारे में। विभाज्यता क्या होती है, कौन कौन सी संख्या का विभाज्य होता है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक के द्वारा दोस्तों। तो आज समझेंगे दोस्तों विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों। तो दोस्तों 2 3 4 5 6 7 और 8 9 और 10 11 का विभाज्य नियम आज समझेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं विभाज्यता का नियम समझते हैं, दो की विभाज्यता क्या होती है। तो देख लेते हैं दोस्तों दो की विभाज्यता क्या होती है। दो की विभाज्यता वे सभी संख्याएं जो दो से विभाजित होंगी जिसकी इकाई का अंक 0 या सम संख्या हो। बोल रहा है दोस्तों कि वे सभी संख्याएं विभाजित होंगी जिनका इकाई का अंक, क्या दोस्तों, इकाई का अंक 0 या सम संख्या हो, वे दोस्तों दो का विभाज्य कहलाएंगी, विभाज्यता कहलाएंगी। ठीक है, जैसे दोस्तों 510 इकाई का अंक 0 है। अगर दोस्तों 510 को मैं 2 से डिवाइड करूं, क्या कटेगा नहीं, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10 कट जाएगा ना। अगर 255 को मैं 8 करूं 0 फिर 1 5 आ जाएगा ना दोस्तों, 2 से कड़ा 2 बार जोड़ा हूं। ठीक है, तो 510 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा दोस्तों। सम संख्या कहा है, क्या बोला दोस्तों, सम संख्या। क्या दोस्तों 98 के इकाई का अंक सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है दोस्तों। क्या दोस्तों 8 सम संख्या है, बिल्कुल है दोस्तों। तो सम संख्या का इकाई का अंक हो तो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, वह 2 की विभाज्यता कहलाएगी। तो इसे काटेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 9 18 49 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं 786, क्या इकाई का अंक सम संख्या नहीं, बिल्कुल है दोस्तों, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 330 दिया है दोस्तों, क्या इकाई का अंक दोस्तों 0 नहीं है। तो दोस्तों वे सभी संख्याएं दो से विभाजित होंगी जिनका इकाई का अंक 0 या सम संख्या हो, वे 2 से विभाज्य होंगी। अब चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं 3 का विभाज्य की विभाज्यता क्या होती है। तो वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता हो। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि वे सभी संख्याएं जो जिन्हें मतलब विभाजित करने पे जिनका योग मतलब किसी भी संख्या का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है, वे सभी संख्याएं 3 की विभाज्यता कहलाती हैं। जैसे दोस्तों समझ लेते हैं 1431 दिया है, इनका योग करते हैं 1 + 4 + 3 + 1, इनको ऐड करने पे कितना प्राप्त होगा दोस्तों, इनको ऐड करने पे 4 1 5 हो जाएगा, 5 3 8 8 1 9। क्या दोस्तों 9 3 से डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो इसका आंसर 3 आएगा। दोस्तों वे सभी संख्याएं जिनका योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो, वे सभी संख्या 3 की विभाज्यता कहलाएंगी। जैसे 1431 525 729 512 दिया है और 189 दिया है। क्या 189 को ऐड करते हैं दोस्तों, क्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगा, तो 1 + 8 + 9 9 1 10 10 8 18 18 दोस्तों क्या 3 से डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों, 3 6 18 होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 4 का विभाज्य नियम समझते हैं। 4 की विभाज्यता क्या होती है। तो 4 की विभाज्यता दोस्तों क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो 4 से विभाजित होंगी जिनका अंतिम 2 अंक, क्या दोस्तों अंतिम 2 अंक इकाई या दहाई 4 से विभाजित हो जाए या दोनों अंक 0 हो जाएं। क्या दोस्तों वे सभी संख्याएं जो 4 से विभाजित होंगी जिनका अंतिम 2 अंक इकाई या दहाई 4 से पूरी तरह क्या हो, विभाजित हो, तो दोस्तों हमारी 4 की विभाज्यता कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, 4 की विभाज्यता। जैसे समझ लेते हैं दोस्तों 2724 दिया है, इकाई का अंक दोस्तों क्या 4 से, चाहे इकाई का दहाई का अंक दोस्तों क्या 4 से डिवाइड नहीं होगा, 24 दोस्तों 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 6 24। तो दोस्तों 2724 हमारा जो है वो 4 का विभाज्यता का नियम है, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों क्या 1936
1936 दोस्तों इकाई का अंक, इकाई का अंक दोस्तों कितना दिया है, इकाई का अंक 6 दिया है और दहाई दोनों मिलकर 36 को दोस्तों अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 9 का 36, 9 से डिवाइड हो रहा है तो बिल्कुल दोस्तों 1936 4 की विभाज्यता है दोस्तों, 1936 4 से विभाजित हो जाएगा पूरी तरह। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के लिए 5 का विभाज्यता नियम क्या होता है उसे समझते हैं। विभाज्यता का नियम समझेंगे। 5 की विभाज्यताएं क्या क्या होती हैं, वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक 0 या 5 हो। क्या हो दोस्तों, जिनके इकाई का अंक 0 या 5 हो वे सभी संख्याएं 5 की विभाज्यता कहलाएंगी। जैसे दोस्तों 775, 1910, 1890, 525। क्या दोस्तों 775 दोस्तों 5 से डिवाइड नहीं होगा, इकाई का अंक दोस्तों क्या है 5 है, तो बिल्कुल दोस्तों 775 दोस्तों 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। अगर दोस्तों पूरी तरह विभाजित होता तो वो हमारी सभी संख्याएं 5 की विभाज्यता कहलाएंगी। 1910 दोस्तों इकाई का अंक कितना है दोस्तों, इकाई का अंक 0 है, बिल्कुल दोस्तों अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो वह दोस्तों 5 की विभाज्यता कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, 5 की विभाज्यता कहलाएंगी। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे दोस्तों, 5 की विभाज्यता कहलाएंगी। अब दोस्तों क्या 525, 525 दोस्तों 5 से नहीं करेगा दोस्तों, 5 से काट लेते, 5 एकम 5, 5 पचे 25। ठीक है, 15, 5 एकम 5 और 5 पचे 25। ठीक है दोस्तों, 5 एकम 5, 5 दूना 10, फिर 5 पचे 25। 125 पंजे कितना होता है 525, 125 पंजे कितना होता है 500, नहीं दोस्तों बिल्कुल गलत हो गया, 125 पंजे नहीं, 5 से 25 को काटते हैं दोस्तों, 5 एकम 5, फिर 2 उतरा 0 लगा देंगे, फिर 5 उतारेंगे। 105 पंजे कितना होता है दोस्तों, 105 पंजे आपका दोस्तों 525 होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 5 की विभाज्यता कराएंगे दोस्तों, तो 1890 दोस्तों इकाई का अंक 0 है, तो बिल्कुल दोस्तों 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो ये हमारी 5 की विभाज्यता कहलाएंगी। अब देखते हैं 6 का विभाज्यता का नियम समझेंगे। क्या समझेंगे दोस्तों, 6 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो समझते हैं दोस्तों। जैसे वे सभी 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं जो 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वे सभी संख्याएं 6 की विभाज्य कहलाएंगी। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि वे संख्याएं अगर 2 से, क्या 2 से अगर वो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं तो वे सभी संख्याएं 6 की विभाज्यता कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, 6 की विभाज्यता कहलाएंगी दोस्तों। ठीक है, जैसा दोस्तों 96 दिया गया है, क्या 96 दोस्तों 2 से नहीं कटेगा, 2 से बिल्कुल कट जाएगा दोस्तों, काट के देख लेते हैं दोस्तों, 2 से बिल्कुल तरह कट जाएगा दोस्तों। जैसे 2 चौका 8, ठीक है, 2 चौका 8 और 2 8 16, बिल्कुल कट रहा है दोस्तों। ठीक है, अब क्या 96 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 त्रिकम 9, 3 दूना 6, 3 त्रिकम 9, 3 दूना 6, 32 त्याई कितना होता है दोस्तों 96, बिल्कुल कट रहा है। वे सभी संख्याएं जो 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं वे 6 की विभाज्यता कहलाती है। अब समझते हैं दोस्तों 7 का विभाज्यता का नियम समझते हैं दोस्तों। वे सभी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी जो 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो। क्या बनी हो दोस्तों, अगर दोस्तों किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति 6 बार किया गया हो तो वे सभी संख्याएं 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। जैसे दोस्तों 5 का पुनरावृत्ति 6 बार किया गया है, 19 का पुनरावृत्ति दोस्तों 6 बार किया गया है, तो वे सभी संख्याएं दोस्तों जो 6 बार पुनरावृत्ति की जाती हैं वे सभी संख्याएं 7 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे दोस्तों 2 2 2 2 और 2 कितनी बार है दोस्तों, 6 बार इनकी पुनरावृत्ति की गई है, तो ये सभी संख्याएं दोस्तों 7 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएंगी। वे हमारी 7 की विभाज्यता का नियम फॉलो करेगा दोस्तों। जैसे दोस्तों देख लेते हैं 3 3 3, ये दोस्तों कितनी बार है, 3 बार, 6 बार पुनरावृत्ति हुआ गया दोस्तों, कितनी बार हुआ है, 6 बार पुनरावृत्ति हुआ है दोस्तों, तो हमारी ये 7 की विभाज्यता कहलाएंगी दोस्तों। किसी भी संख्या का 6 अंकों की पुनरावृत्ति दोस्तों होती है तो वे सभी संख्याएं 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, वे 7 की विभाज्यता कहलाती हैं। अब देख लेते हैं 8 का विभाज्यता। हम 8 की विभाज्यता का नियम क्या है।
वे सभी संख्याएं जो 8 से विभाजित जिनके अंतिम अंक शून्य, क्या बोला दोस्तों, अंतिम अंक शून्य या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। बोला दोस्तों वे सभी संख्याएं जो 8 से विभाजित हो जिनके अंतिम 3 अंक शून्य या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। जैसे दोस्तों 95,488 दोस्तों दिया गया है, इसका अंतिम 3 अंक अगर 8 से पूरी तरह विभाजित होता है दोस्तों वह 8 की विभाज्यता कहलाएंगी, या दोस्तों अंतिम 3 अंक शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, तो वे 8 से विभाजित हो जाएंगी। दोस्तों इसे 95,488 दिया है, ये दोस्तों अंतिम 3 अंक अगर 8 से पूरी तरह विभाजित होता है दोस्तों तो वे हमारी 8 की विभाज्यता कहलाती है दोस्तों। तो 95,488 दोस्तों अंतिम 3 अंक बिल्कुल दोस्तों 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। और 7,000 दोस्तों 7,000 हमारा दोस्तों 8 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा 3 अंक। अगर दोस्तों अंतिम 3 अंक 3 शून्य हो, ट्रिपल शून्य हो दोस्तों तो वे बिल्कुल संख्याएं 8 की विभाज्यता कहलाएंगी। अब समझ लेते हैं दोस्तों 9 की विभाज्यता हम समझेंगे। अब 9 के से विभाज्यता का नियम, 9 की विभाज्यता नियम क्या होती है, वे सभी संख्याएं जो 9 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। जो दोस्तों वे सभी संख्याएं दोस्तों जो 9 से विभाजित होंगे जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। ये दोस्तों यह विभाज्यता 3 को मैच करता है, क्या करता है, मैच करता है। वे सभी संख्याएं जो 9 से विभाजित होंगे जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा वे 9 की विभाज्यता कहलाएंगी। जैसे दोस्तों देख लेते हैं 468 दिया है, 8,883 दिया है, 68,454 दिया है और संख्या भी हो सकती है। जैसे 468 दिया है, इनके अंकों का योग बोला है, क्या बोला है, योग बोला है। तो 4 + 6 + 8 दिया है, इनको अंकों का योग दोस्तों 18 होगा। तो 18 क्या है दोस्तों, 9 से डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल दोस्तों होगा 9 से डिवाइड। दोस्तों देख लेते हैं 8,883, 8,883 का अगर योग करते हैं तो 8 + 8 + 8 और +3, 8 त्रिक 24 होता है, 25, 26, 27, 27 दोस्तों बिल्कुल होगा। 27 क्या दोस्तों 9 से डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों, 9 त्रिक 27। अगर दोस्तों वे सभी संख्याएं जो 9 की विभाज्यता उनकी जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा दोस्तों वे हमारी 9 की विभाज्यता कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों 10 का विभाज्यता का नियम समझ लेते हैं दोस्तों 10 से विभाज्यता का नियम क्या है। 10 से विभाज्यता का नियम समझते हैं दोस्तों क्या होती है। तो 10 से विभाज्यता का नियम दोस्तों वे सभी संख्याएं जो 10 से विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक 0 हो, क्या हो, शून्य हो। वे सभी संख्याएं दोस्तों जिनके इकाई का अंक शून्य हो वे दोस्तों सभी संख्याएं 10 की विभाज्यता कहलाएंगी दोस्तों। जैसे समझ लेते हैं 190, 500, 1970, 1860, चाहे दोस्तों 100 दिया हो, चाहे 1000 दिया हो, चाहे 20,000 दिया हो, वे सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी, 10 की विभाज्यता होंगी दोस्तों। इकाई का अंक दोस्तों, इकाई का अंक दोस्तों बिल्कुल 0 होना चाहिए, क्या होना है, शून्य होना चाहिए। तो दोस्तों क्या 100 को डिवाइड हम 10 से करेंगे, क्या डिवाइड नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल होगा दोस्तों। 190 को हम दोस्तों 10 से डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल होगा। तो वे सभी संख्याएं दोस्तों 10 से विभाजित होंगी वे दोस्तों वे सभी संख्याएं जो 10 से विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक क्या हो, शून्य हो, वे सभी हमारी संख्याएं 10 की विभाज्यता कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, 190 दिया है एग्जाम्पल, 500 दिया है, 1970, 1860। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य दोस्तों कि इकाई का अंक बिल्कुल शून्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इकाई का अंक शून्य होना चाहिए, तभी हमारी 10 की विभाज्यता 10 से पूरी तरह विभाजित होंगी। तो दोस्तों वे सभी संख्याएं जो 10 से विभाजित होंगी उनके इकाई का अंक शून्य हो। अब समझते हैं दोस्तों 11 की विभाज्यता का नियम क्या है। ठीक है, समझ लेते हैं इकाई से 11 से विभाज्यता, 11 का विभाज्यता नियम समझेंगे दोस्तों। तो वे सभी संख्याएं जो 11 से विभाजित होंगी जिनके एक ही अंक की पुनरावृत्ति सम बार हो, क्या हो दोस्तों, सम बार, सम मतलब बराबर बार हो दोस्तों। मतलब वे सभी संख्याएं जिनका
11 के विभाजित होंगे जिनके इकाई की पुनरावृत्ति सम बार हो। मतलब दोस्तों कहने का तात्पर्य हो किसी भी संख्या का जो पुनरावृत्ति होता है सम बार हो। क्या मतलब, जैसे 2 का पुनरावृत्ति मतलब 2 बार हो, 1 बार नहीं हो, 3 बार नहीं, मतलब सम बार हो। जैसे 2 का 2 बार हुआ, जैसे 3 का सम बार हो, 4 बार। सम 4 क्या है, सम संख्या 4 बार है। तो दोस्तों वे सभी संख्याएं 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल दिया 33 दिया है, सम बार है। 7,777 दिया है, सम बार है। 8,88,888 दोस्तों सम बार है। क्या है, सम बार। तो वे सभी संख्याएं जो जिनका पुनरावृत्ति सम बार हो वे सभी संख्याएं 11 की विभाज्यता कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद होगा दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर देना, क्योंकि आपका दोस्त भी देखेगा तो आगे बढ़ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अगले टॉपिक के लिए मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।